अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस बुर्ज दलू वालों। और अब जब हम 31 जुलाई के अहम फल्कियाती वाक़े के करीब पहुंच रहे हैं तो ये खुशगवार दौर और भी ज़्यादा बामानी होने जा रहा है। इस दिन वीनस एक ऐसे ज़ाविये पर आ रहा है जो आपकी जज्बाती ज़िंदगी, रिश्तों, घरेलू माहौल और अंदरूनी सुकून पर बराह रास्त असर डालेगा। बुर्ज दलू वालों, वीनस की ये पोजीशन आपके चौथे घर को चमकाएगी। ये वो घर है जहां से आपका घर, खानदान, जज्बाती बुनियाद और अंदरूनी दुनिया जुड़ी हुई है। इस वक्त आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे घर का माहौल ज्यादा पुरसुकून हो रहा है, रिश्ते ज्यादा करीब आ रहे हैं और दिल के मामलात में एक नई शफ़ाफ़ियत और गहराई आ रही है। इस वक्त आप ना सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप्स में फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि ज़ाती ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। अगर पिछले कुछ वक्त से आपको अपने शरीके हयात या करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी भी किस्म की कशीदगी या फासला महसूस हो रहा था, तो अब वो नरम पड़ने लगेगा। वीनस की ये मौजूदगी दिल को नरम, ज़बान को शीरीं और रिश्तों को मजबूत बनाती है। साथ ही सूरज का 7वें ज़ाविये पर मौजूद होना आपको अवामी सतह पर चमकने का मौका देगा। चाहे वो मीडिया हो, सोशल नेटवर्किंग या प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मौजूदगी को लोग ज़्यादा महसूस करेंगे। आपकी बातों में वज़न, अंदाज में कशिश और शख्सियत में एतमाद होगा। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं या कोई पब्लिक डील, मुआहदा या लॉन्च प्लान कर रहे हैं, तो ये वक्त आइडियल है। शॉर्ट टर्म सैयारे जैसे वीनस कम वक्त में बड़े नताइज देते हैं, इसलिए अगले 25 दिन आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास तब्दीली ला सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप इसे शऊर, संजीदगी और वाज़े नीयत के साथ इस्तेमाल करें। आखिर में ये याद रखें कि अगर आप अपने दिल की सच्चाई के साथ काम करेंगे तो कायनात आपकी हर कोशिश में अपना हिस्सा डालेगी। अगले हफ्ते सैयारा अतारत भी एक नया ज़ाविया इख्तियार करेगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोफेशनल नेटवर्किंग को मज़ीद ताकत देगा। इसकी तफसील मैं अगली वीडियो में पेश करूंगा। तब तक अपनी तवज्जो को मुंतशिर ना होने दें, अपने मिशन को वाज़ेह रखें और हर मौके को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। ये वक्त आपका है एक्वेरियंस। लेकिन इस हफ्ते यानी 31 जुलाई के रोज़ ज़हरा का आपके छठे ज़ाविये में दाखिल होना एक निहायत अहम फल्कियाती लम्हा है जो बुर्ज दलू वालों के लिए ना सिर्फ दाखिली सुकून का बायस बनेगा बल्कि अमली ज़िंदगी में 4 बड़ी तब्दीलियों या मवाक़े की नवीद भी देगा। इनमें से हर एक आपके मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से बदल कर रख देगा। शर्त यह है कि आप खुद को इनके लिए खोलें, इन तब्दीलियों को महसूस करें और इनके मुताबिक अमल करें। पहला फ़ायदा, माजी की नाकामियां जिन्होंने आपकी सोचने की सलाहियत को महदूद कर रखा था, वो मुसलसल शिकस्त खोरदगी जिसने आपके अंदर खौफ, बदइत्मादी और झिझक पैदा कर दी थी, वो अब तहलील होने वाली है। ज़हरा के ज़ाविये पर आते ही आपके दिमाग पर छाई हुई फिक्री धुंध छटने लगेगी। आपको ये महसूस होगा कि अब आप ज़्यादा वाज़े, ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा तख्लीकी तरीके से सोच सकते हैं। वो तमाम ख़यालात, मंसूबे और ख्वाब जिन्हें आपने सिर्फ जहन में दबाए रखा था, अब हकीकत की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। आपकी इंटरनल पावर दोबारा ऑन हो रही है, जैसे कोई सोई हुई रोशनी जाग जाए। खुद एतमादी में इजाफा, फैसले करने की सलाहियत में बेहतरी और तख्लीकी जुर्रत की वापसी, ये सब चीज़ें इस फ़ायदे का हिस्सा होंगी। दूसरा फ़ायदा, ज़हरा का छठे ज़ाविये में आना दूर दराज से जुड़े प्रोजेक्ट्स और लंबी मुसाफत वाले मंसूबों को नई तवानाई फराहम करेगा। अगर आप तलाश में थे या आप किसी ऐसे मुआहदे पर काम कर रहे थे जिसमें बैरून मुल्क क्लाइंट्स, सरमायाकार या इदारे शामिल थे, तो अब वो दरवाजे खुल सकते हैं। वो लोग जो किसी वजह से रुके हुए थे, जैसे वीज़ा का मसला, कागजी ताख़ीर या माली गैर यकीनी सूरत हाल, तो अब वो रुकावटें आसानी से दूर हो सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो लोग जो माजी या रूहानी खला का शिकार थे, जैसे कि अपने जज्बात के इजहार में उलझन महसूस करते थे या लगता था कि जैसे उनके अंदर कुछ ख़त्म हो चुका है, वो भी 31 जुलाई के बाद खुद को फिर से मुकम्मल महसूस करेंगे। ये ऐसा वक्त है जब रूहानी जख्म भरने लगते हैं और दिल को फिर से उम्मीद की चमक महसूस होती है। ज़हरा की ये एनर्जी एक नर्म मगर गहरी शफाई है जो आपको फिर से खड़ा करेगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देगी। ये सिर्फ 2 फ़वाइद हैं और ये दोनों ही इतने ताकतवर हैं कि अगर आपने इन पर गौर किया और इनसे फ़ायदा उठाया तो आपकी ज़िंदगी के कई पहलू मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकते हैं। बाकी 2 फ़वाइद, आपकी सेहत, रोज़मर्रा मामूलात और समाजी ताल्लुकात पर ज़हरा की रोशनी हम अगली लाइन्स में तफसील से बयान करेंगे ताकि आप इस पूरी कायनाती शिफ्ट से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि ज़हरा
जो मोहब्बत, दिलकशी, आसाइश, खुशबू, जमालियात, सुकून, ताल्लुकात, हुस्न ज़ौक़ और रूहानी हम-आहंगी का नुमाइंदा सैयारा है, अब आपके छठे ज़ाविये में दाखिल हो चुका है। ये ज़ाविया ना सिर्फ रोज़मर्रा मामूलात, सेहत, नौकरी और सर्विस को ज़ाहिर करता है, बल्कि वो तमाम बुनियादें जिन पर ज़िंदगी की इमारत खड़ी होती है, उनमें तवाज़ुन और खूबसूरती पैदा करता है। ये ज़हरा की एनर्जी ही है जिसकी बदौलत अब आप महज ख्वाब नहीं देखेंगे, बल्कि उन ख्वाबों को अमली जामा पहनाने का हौसला, कशिश, माहौल और मौका भी आपको मिलेगा। आपकी शख्सियत में जो कशिश पैदा हो रही है, वो ज़ाहिरी हुस्न तक महदूद नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी, गुफ्तगू, रवैये और अंदाज़े फ़िक्र में भी नरमी, वक़ार और तासीर पैदा करेगी। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, दोस्त, कोलीग्स, पार्टनर्स और हत्ता कि वो लोग भी जिन्होंने कभी आपको मायूस कर दिया था, अब आपकी शख्सियत में एतमाद और कामयाबी की रोशनी देखकर मुतासिर होंगे। माली एतबार से ये वो वक्त है जब आपकी मेहनत के समरात वाज़ेह हो सकते हैं। वो आमदनी जो रुकी हुई थी अब हरकत में आ सकती है। वो रिकवरी जो किसी नुकसान या अधूरे कारोबारी मामले की सूरत में बाकी थी, अब वो आपके हक में हो सकती है। ख़ानदानी माहौल में भी एक ख़ास सी हम-आहंगी पैदा होगी, छोटे मोटे इख्तिलाफ़ात ख़त्म होंगे और लोग आपकी बातों को संजीदगी और मोहब्बत से लेंगे। ज़िंदगी की आसाइशें जो आपके नज़दीक कभी गैर यकीनी थीं, अब करीब महसूस होंगी। ख्वाह वो कोई नया घर हो, गाड़ी, सफ़र या कोई कीमती चीज़ हो, ज़हरा के ज़ेरे असर ऐसी ख्वाहिशात अब हकीकत का रूप धार सकती हैं, बशर्ते कि आप इनके लिए तैयार हों। आपकी सेहत का मयार बेहतर होगा, जिस्मानी थकन कम होगी और उम्र का असर भी निस्बतन कम महसूस होगा, जैसे वक्त आप पर मेहरबान हो गया हो। आपके अंदर एक रूहानी सुकून भी पैदा होगा, एक खामोश मगर गहरा तवक्कुल। आप ये महसूस करेंगे कि अब हर शय अल्लाह ताला के कंट्रोल में है और वो आपके लिए अच्छे फैसले कर रहा है। ये इत्मीनान आपकी दुआ में भी खुलूस पैदा करेगा और इबादत में भी हुजूरी का एहसास गालिब होगा। कैरियर के मैदान में आपकी कारकर्दगी ना सिर्फ बेहतर होगी बल्कि नुमाया भी। आपकी तख्लीकी सोच, आपकी पेशकश, आपकी बातचीत, सब कुछ अब दूसरों के लिए काबिल तकलीद बन जाएगा। आपके आसपास के लोग, चाहे वो सीनियर्स हों या जूनियर्स, आपसे सीखना चाहेंगे और आपको सराहेंगे। मोहब्बत के हवाले से ये वक्त ख़ास तौर पर जज्बाती बहाली का है। अगर कोई ताल्लुक़ माजी में बिखर गया था या कोई ऐसी याद जो दिल में खलिश बनकर रह गई थी, अब वो दोबारा रोशन हो सकती है। ज़हरा ना सिर्फ पुरानी मोहब्बतों को वापस ला सकता है, बल्कि उन्हें एक नई बुनियाद भी दे सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया ताल्लुक़ मुमकिन है जो आपकी ज़िंदगी में रंग भर दे। तालीम, ताल्लुक़ात, रूहानियत, सेहत, ख्वाहिशात और सफ़र सभी अब आपकी एनर्जी से हमाहंग हो रहे हैं। ज़हरा के इस गहरे, नर्म लेकिन ज़बरदस्त असर को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक सितारे की हरकत नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के एक मुकम्मल रुख की बहाली है। इस हफ्ते का आगाज़ सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। आपकी ज़िंदगी इस वक्त एक ऐसे मकाम पर है जहां कायनात के 4 बड़े और बासर सैयारे सूरज, मुश्तरी, ज़हरा और ज़हल यकजा होकर आपके हक में मुतहर्रिक हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि ये सब सैयारे एक साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियां इस अंदाज में अदा कर रहे हों जैसे कुदरत ने खास तौर पर आपके लिए एक मंसूबा तरतीब दिया हो। सूरज आपको नई रोशनी दे रहा है, इज्जत, वक़ार, खुद एतमादी और अंदरूनी ताकत फराहम कर रहा है। मुश्तरी आपकी किस्मत, इल्म, वसत नज़र और मवाक़े को वसत दे रहा है। ज़हरा दिल में खुशियाँ, मोहब्बत, ताल्लुकात और ज़िंदगी की आसाइशें ला रहा है। और ज़हल जो अक्सर ज़िंदगी के सख्त असबाक देता है, इस वक्त आपको पुख्तगी, नज़्म, संजीदगी और वक्त की अहमियत का शऊर बख्श रहा है। यानी हर पहलू से आपकी ज़िंदगी में एक अलाइनमेंट बन रही है जो आपको एक नए फेज़ की तरफ ले जा रही है। 31 जुलाई के बाद जैसे कायनात ने आपके लिए एक नई ज़मीन और नया आसमान तरतीब दिया हो। अब आपके पास वो सब कुछ है जो किसी भी बड़े मिशन के लिए दरकार होता है। तजर्बा भी, बसीरत भी, जज्बा भी और आसमानी हिमायत भी। तो अब वक्त है कि आप माजी के गम, नाकामियां और वो तमाम पछतावे जो आपके कदमों को बांधे हुए थे, उन सब को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें। वो लोग जो आपको बार बार माजी की गलतियों की याद दिलाते हैं, उनकी बातों से निकल आएं, क्योंकि ये वक्त है नए आपकी तख्लीक का। अपने जूते कस लीजिए, कमर बंद बांध लीजिए। आपकी रूह और जहन अब परवाज़ के लिए तैयार हैं। और ये कोई शायराना बात नहीं, बल्कि एक फल्कियाती हकीकत है जिसे मैंने कई बार जिंदगियों में बदलते देखा है। मैं हवा में बात नहीं करता, ये सब इल्म, मुशाहिदा और सालों की रिसर्च पर मबनी बात है।
میری یہی دعا ہے کہ آپ اس ٹرننگ پوائنٹ کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ صرف ایک وقت نہیں بلکہ ایک نئی تقدیر کی دہلیز ہے۔ اگر آپ نے اس وقت کو تھام لیا، اس پر یقین کیا اور قدم اٹھایا، تو کامیابیاں صرف مقدر نہیں بلکہ حقیقت بن جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، جب کائنات ساتھ دے تو پھر آپ کی ہمت ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ اگلے ہفتے ایک اور فلکیاتی تبدیلی آپ کی زندگی میں نئی راہیں کھولنے والی ہے۔ مریخ، جو اس وقت آپ کے 8ویں زاویے پر ہے، وہ اپنی پوزیشن تبدیل کرے گا۔ یہ تبدیلی کوئی معمولی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے تیسرے بڑے کامیاب فیز کا آغاز ہو سکتا ہے۔ مریخ کی یہ نئی پوزیشن آپ کو جس انداز میں متحرک کرے گی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے ہفتے کے تجزیے میں بیان کی جائیں گی۔